हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं, रिसेंटली एमपेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो महाराष्ट्र की एग्ज़ाम्स की जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो जो भी मेरा प्लेलिस्ट देखा है उसको बहुत सारे आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे 50 मार्क में, कम से कम मोर देन 20 से 25 मार्क के क्वेश्चंस आए थे मेरे ही वीडियो से। दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो से आए थे, बट जो भी मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के, लोगों का डेटा कवर करके, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। इस चैनल पे भी मैं डेली जो बीपेड के एंट्रेंस एग्जाम होती है महाराष्ट्र सीटी से रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस बैंक लेके आता हूँ। ऑलरेडी मैंने फील्ड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, इवन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है थियरी एग्जाम्स, उससे रिलेटेड भी सिलेबस डाला हुआ है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका 50 मार्क का क्वेश्चन होता है। जनरल नॉलेज के अंदर 15 मार्क्स आता है, मेंटल एबिलिटी के ऊपर 15 मार्क्स, टीचर एप्टीट्यूड एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज 20 मार्क्स। ओके, याद रखिएगा, थियरी में आपका अच्छा मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मेन रीजन इज दैट अगर आप थियरी में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे तो जो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं उसमें से 50 में से तो मोस्ट ऑफ द लोगों का 35 आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपका फील्ड टेस्ट अच्छा होता है, बट ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, तुक्का मार के आंसर करते हो, तो आप किस पे अटक जाते हो? 50 और 60 के बीच में मान के चलो। तो 50 और 60 के बीच में जो बच्चे लोगों का आंसर होता है, जो अपना क्या बोलते हैं उसको अंदर मेरिट लगता है, वो मेरिट में बहुत सारे बच्चे आते हैं। महाराष्ट्र तो छोटा है नहीं। ओके, तो जो कि आपका फेवरेट कॉलेज होता है उसके अंदर मनपसंद आपको नहीं मिल पाता है कॉलेज में एडमिशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन अच्छा स्कोरिंग करें, जिससे आप मेरिट में ही आपका नाम आ जाए पहले और दूसरे लिस्ट में, तो आपको तकलीफ भी ना हो। ओके, तो इसके अंदर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर द सीरीज 2, 6, 5, 4, 2, 6, 12, 20 एंड 30। ओके, पहले हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। मिसिंग नंबर सीरीज पूछ रहा है 36, 38, 42। तो कभी भी याद रखिए, जब आपको मिसिंग नंबर का सीरीज आए तो आप कभी भी सामने जो भी आपको दिखेगा ना, तो सबसे पहला आप एक काम क्या करोगे, सबसे पहला उसके अंदर आप एक चीज़ या तो प्लस कर लो नंबर्स देख के, या तो आप माइनस कर लो, ओके, या मल्टीप्लिकेशन कर लो, या उसका स्क्वायर कर लो, या क्यूब कर लो। ओके, याद रखिएगा, जो भी आपको लॉजिकल आंसर, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 15 मार्क का, जिसके अंदर रीजनिंग होता है, ऑड एंड इवेंट आउट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम दे देते हैं, फिर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस मिसिंग नंबर को कैसे सॉल्व करना है? ओके, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +4। 6 एंड 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +6। 12 एंड 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? ओके, +8। 12 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? +10। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस 4, 6 दो नंबर बढ़ रहा है, तो 10। ओके, फिर इसमें आप देखेंगे 12, तो 13 के बाद जो मिसिंग नंबर आएगा 2 का, तो 10 के बाद क्या आता है? +12। तो लास्ट नंबर को अगर आप ऐड करोगे 12 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर आ जाएगा 42। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। ऐसे मिसिंग नंबर आपको सॉल्व करने, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, तो वो टोटली क्वेश्चन बेस्ड डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछे गए। थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और आंसर आपको इजीली आ जाता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो दोस्तों, जो हमारा सनशाइन विटामिन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है हमारा विटामिन डी। कौन सा होता है दोस्तों? हमारा विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? विटामिन डी, सी। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? एक बात याद रखिए दोस्तों, जो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन सामने लेके आया हूँ, ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर जनरल साइंस भी है, आपका सिविक्स भी है, आपका पॉलिटिक्स भी है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस भी है। ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए गैदर करके लाया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछते। तो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, ये आपका जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है AG,
सेकेंड ऑप्शन है AU, थर्ड ऑप्शन है HG एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है PB। तो सबसे पहले जो हमारा गोल्ड का सिंबल होता है, गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का सिंबल वो होता है हमारा राइट आंसर है क्या है दोस्तों, गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो होता है AU। अगर इसके अंदर AG का पूछ दिया जाए, किसका, AG का, तो AG का किससे रिलेटेड है, सिल्वर। गोल्ड का आपको मैंने बता दिया AU। HG का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है दोस्तों, ओके याद रखिएगा। उसके बाद आपका PB क्या रहता है, वो लीड रहता है दोस्तों। तो अगर इसके अंदर से आपको कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप आंसर कर सकते हो। तो गोल्ड का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, AU होगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर B है। AG पूछा, AG का मीनिंग क्या होता है केमिकल नेम में, सिल्वर बोलते हैं। HG मतलब मर्क्यूरी एंड जो PB होता है वो लीड होता है नेम, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA? ओके, तो फुल फॉर्म क्या है DNA का? पहला ऑप्शन है D ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है D ऑक्सीराइबोजेनेटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है D ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन डेक्स्ट्रोराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों जो DNA का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके याद रखिएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? ओके, जो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है जूल, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है वॉट एंड फोर्थ ऑप्शन है पास्कल। तो दोस्तों जो हमारा फोर्स का SI यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, B। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड एज पर फीफा रूल्स? ओके, जो फुटबॉल का आपका जो फील्ड होता है एज पर द फीफा रूल्स वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 100 to 110, सेकेंड ऑप्शन है 90 to 120 मीटर्स, थर्ड ऑप्शन है 100 to 120, 105 to 130। तो दोस्तों जो आपका अकॉर्डिंग टू फुटबॉल फीफा फील्ड एज पर फीफा रूल होता है वो क्या होता है हमारा 100 to 120। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, C। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। विच कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी ICC क्रिकेट 2025? अब जिसका क्रिकेट से लेना देना नहीं, एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको स्पोर्ट्स में पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ओके, तो जो भी क्रिकेट लवर है उनको तो इसका आंसर आएगा ही, पर जिसको नहीं पता है उनके लिए विच कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी ICC क्रिकेट 2025? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है UAE, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। तो दोस्तों आपको पता ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी जैसा कि ICC क्रिकेट का जो 2025 में हुआ था वो किसने होस्ट किया था, वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। और जीता कौन था, इंडिया। किनके सामने था हमारा मैच, हमारा मैच था न्यूजीलैंड के सामने। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द 2028 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी? याद रखिएगा, ओलंपिक्स गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 101% पूछते ही पूछते हैं, याद रखिएगा। तो ये करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन होगा, याद रखना। द 2028 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो पहला ऑप्शन है लॉस एंजलिस, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है टोक्यो एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्रिस्बेन। तो दोस्तों जो 2028 का समर ओलंपिक गेम्स होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है लॉस एंजलिस में, याद रखिएगा 2028 का। अगर आपको 2032 का पूछा तो दोस्तों वो कहाँ पे होने वाला है, ब्रिस्बेन में दोस्तों। जैसा कि ओलंपिक गेम आपका हर 4 साल में आता है, 2036 के लिए हमारी इंडिया जो कंट्री है वो बीट करेगी कि हमको ओलंपिक होस्ट करने मिले। अगर हमको ये ओलंपिक होस्ट करने मिलेगा तो ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका होगा, बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा होगा। तो आपका लॉस एंजलिस क्या है, कहाँ पे 2028 में जो कि समर ओलंपिक्स होला। अगर ब्रिस्बेन में पूछा तो 2032, जो कि आपको पता है अभी 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका पेरिस में। और जो 2020 में था कोविड के चलते वो 2021 में हुआ, उसका कहाँ पे हुआ, वो हुआ था टोक्यो में दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर लास्ट के नेक्स्ट ईयर तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एप्पल इज कोडेड एज ELPPA, हाउ विल बी स्पोर्ट्स बी कोडेड?
याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप कभी भी, आपको ना जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक रफ पेपर दिया जाता है, तो उसके अंदर ये आपके डिकोडिंग और कोडिंग के लेटर में सीरीज है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम सिंपल होते हैं। अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन उतना मिलता जाएगा। आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो एप्पल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक पहले लिख दिया एप्पल, उसके नीचे मैं क्या करूँगा, ये सेम इज कोडेड एज, यहाँ पे बता रहा है एप्पल का कोडेड क्या है, ELPPNA। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस लेटर को तो ए के क्रॉस में ए क्रॉस है, यहाँ पे ई के क्रॉस में ई क्रॉस है, सेकेंड लेटर पे यहाँ पे एल है, वहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर एल है, यहाँ पे सेकेंड लेटर पी है, यहाँ पे सेकेंड लेटर पी और सेंटर में पी है। तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स का क्या आंसर होगा, जस्ट आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स लिख देना है, स्पोर्ट्स लिख दिया। और याद रखिएगा जो भी आप रीजनिंग लगाओगे वो दोनों में आपका क्या होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए। याद रखिएगा स्पोर्ट्स को अगर मैं उल्टा लिखूं तो सेम आप यहाँ पे लिख लीजिए STROPS। तो आप हमारा ये आंसर देख सकते हो, इसके अंदर आप मिला लीजिए कौन सा हमारा आंसर होगा, STROPS। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, सी। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी अल्फ़ाबेट था उसका कोड को लिखा, फिर मैंने ऐसे थोड़े से दिमाग लगाया तो देखेंगे ये दोनों क्रॉस है, अगर आपका क्रॉस करने पे आंसर्स मिल रहा है तो आपका क्या आंसर सही है, सी आंसर, STROPS। ओके, अब ऐसे आपको कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द रेडियस ऑफ सेंटर कोड सर्कल एंड फ्री थ्रो सर्कल हैव द सेम डायमेंशन, व्हाट इज देयर रेडियस। ओके, यहाँ पे द रेडियस ऑफ सेंटर कोड सर्कल एंड फ्री थ्रो सर्कल हैव द सेम डायमेंशन। ये बास्केटबॉल गेम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। तो पहला ऑप्शन है 10 फीट, सेकेंड ऑप्शन है 12 फीट, थर्ड ऑप्शन है 8 फीट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका 6 फीट। ओके, तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। ओके, pH वैल्यू क्या है प्योर वाटर का, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेंगे, 5, 7, 8 और 9। तो दोस्तों जो pH का क्या वैल्यू है वाटर का, प्योर वाटर का, वो है 7 दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन रूलर ऑफ इंडिया। तो इसमें से राजिया सुल्तान, सेकेंड ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी एंड फोर्थ ऑप्शन है चांद बीबी। ओके, याद रखिएगा। तो हु वॉज द फर्स्ट ह्यूमन रूलर इन इंडिया, तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा रजिया सुल्तान। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे दोस्तों, रजिया सुल्तान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। विच इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, याद रखिएगा इसमें से कौन सा सिटी ऑफ लेक्स है इंडिया सिटी नोन एज। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर, मैसूर एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रीनगर। तो दोस्तों जो आपका सिटी ऑफ लेक्स है वो कौन है, वो है आपका उदयपुर सिटी। ओके, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ओके, तो जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में था दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है 1857, 1885, 1905 एंड 1942। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1885। ओके, 1885। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड विच ईयर, 1885 में। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस। ओके, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ कितने हाउसेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेज होते हैं, वो होते हैं हमारा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। ओके, तो जो एक मिनिमम एज है प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में कितना होना चाहिए मिनिमम एज। पहला ऑप्शन है 30 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन 35 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 40 ईयर्स एंड लास्ट ऑप्शन है 45।
तो दोस्तों जो एक मिनिमम एज चाहिए होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में, वो चाहिए होता है आपको 35 ईयर्स। ओके, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ 2024? तो पहला ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारामन। तो दोस्तों जो हमारे करेंट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, वो कौन है? हमारे अमित शाह जी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हु विन द 2024 पद्म विभूषण अवार्ड इन स्पोर्ट्स? ओके, विराट कोहली, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा एंड लिंडर पिसे। तो हमारे जो दोस्तों रिसेंटली विनर थे पद्म विभूषण के अवार्ड में, वो थी पीटी उषा मैम। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? ओके, यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा स्टेट है रिसेंटली फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला। तो दोस्तों जो फर्स्ट हमारी है स्टेट वो है कौन सी? गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु रोट पंचतंत्र? पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, सेकंड ऑप्शन है चाणक्य, थर्ड ऑप्शन है तुलसीदास एंड फोर्थ ऑप्शन है वेद व्यास। तो दोस्तों जो पंचतंत्र थी हमारी, वो लिखी थी कि इन्होंने, वो लिखी थी विष्णु शर्मा जी ने। आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। अगर आप भी और भी ऐसे वीडियोस जाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और एक बात, अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चंस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।